हेलो फ्रेंड्स, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी के जेनेटिक्स चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे बोलेंगे या मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों करवाया जाता है? तो देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है? जब दो पौधों के बीच में एक लक्षण, किसी एक लक्षण, जैसे हाइट क्या हो गया, लक्षण हो गया, उसमें छोटा या बड़ा वो उसका ट्रेट हो गया, ठीक है, लेकिन हाइट एक लक्षण हो गया। और मेंडल ने क्या किए थे, 7 विपरीत लक्षण वाले पौधे लिए थे, मटर के पौधे, ठीक है। तो उनमें उन्होंने हाइट लिया था जिसमें एक लंबा और एक बौना पौधा लिया था, कलर लिया था एक रेड वाला और एक वाइट वाला। तो इसी प्रकार से उन्होंने कैरेक्टर लिया और दोनों जो विपरीत कैरेक्टर थे उनके बीच में क्रॉस करवाया। कि क्रॉस करवाने के बाद देखते हैं कि इसमें जो नया जनरेशन इसका आता है उसका हाइट कैसे होता है। अगर कलर के बीच करवाया तो देखा कि जब दो कलर को हम क्रॉस करवाते हैं, दो कलर वाले फ्लावर को, तो अगला जनरेशन में जो फ्लावर आएगा उसका कलर कैसा होगा, यही सब देखने के लिए जो है वो ये किए थे, ठीक है। तो चलिए अभी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो आपको प्लांट के हाइट पे लेके समझाते हैं। ये आपके सामने रहा दो तरह का प्लांट, एक जो हाइट में है, लंबा है, और दूसरा जो छोटा हाइट का है, ठीक है। इसके फ्लावर भी डिफरेंट कलर है, लेकिन फ्लावर पे भी आप ध्यान मत दीजिए। अभी जो हाइट बोल रहे हैं वो हाइट पे फोकस कीजिए कि एक का हाइट देखने कितना है और दूसरा का हाइट देखने कितना छोटा है। तो उन्होंने इन दोनों हाइट वाले जो हाइट में जो डिफरेंस थे इनको क्रॉस करवाया, ठीक है। क्रॉस करवा के उन्होंने सोचा कि देखते हैं अगला जनरेशन जो मिलने वाला है। जनरली ह्यूमन में क्या होता है कि अगर मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक लंबे हैं और कोई थोड़ा सा छोटे भी हैं, तो उनका जो अगला जो बेबी होता है, यानी कि बच्चे जो होते हैं, वो एवरेज रेंज में आ जाते हैं, हाइट जो है एवरेज आ जाते हैं। तो उन्होंने सोचा क्या पौधे में भी ऐसे होते हैं, वो करके देखना चाहते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं, आपको अलग से दिखाते हैं। इसके लिए मेंडल ने दो मटर के पौधे लिए, एक हाइट वाले जिनको उन्होंने बोल दिया प्योर टॉल, और एक छोटा वाला जिनको उन्होंने बोल दिया प्योर ड्वार्फ, ठीक है। क्या बोल दिया? प्योर ड्वार्फ। और उनके लिए जो एलील ले लिए, यानी कि जीन ले लिए, वो बड़े वाले के लिए कैपिटल टी और छोटे वाले के लिए स्मॉल टी, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का जो है आपस में क्रॉस करवाने के बाद जो है अगला प्रोजेनी यानी कि F1 जनरेशन वो किस प्रकार से आता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इन दोनों को क्रॉस करवाइएगा तो ये डबल टी है तो ये सिंगल टी हो जाएगा, और ये डबल स्मॉल टी है तो ये सिंगल स्मॉल टी हो जाएगा। अब दोनों अगर आपस में फ्यूज करता है यानी कि क्रॉस करता है, एक कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है। और ये इनको बोला गया F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के प्लांट को देखा गया तो वो बिल्कुल टॉल था, ठीक है, बिल्कुल टॉल था वो। इसमें कहीं से छोटे वाली गुण नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि F1 जनरेशन का जितना भी प्लांट होगा वो क्या होगा, टॉल होगा, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन का जितना भी प्लांट्स होंगे वो टॉल होंगे। फिर भी इनका मन नहीं भरा, इन्होंने बोला कि F1 जनरेशन में टॉल आया तो F2 जनरेशन में क्या होगा। तो F2 जनरेशन उन्होंने कैसा करवाया, तो इन्हीं का, ठीक है, F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से ही करवा दिया। जैसे कि इन्होंने एक गार्डन वाला पी प्लांट लिया हुआ था, तो एक साथ कई सारे मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग कर रहा था। तो एक पौधा तो इन्होंने ऐसा सिलेक्ट किया जिसमें ये वाला F1 जनरेशन आ गया था, और सेम ऐसे ही F1 जनरेशन वाला एक और पौधा लाया आपस बगल में और दोनों को क्रॉस करवाया, ठीक है। क्रॉस करवाना, सेम को सेम से क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, सेल्फ कहलाता है, सेल्फ क्रॉसिंग कहलाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम आपस में क्रॉस करते हैं। तो आपका क्या हो गया था, यहाँ पर देखिए F1 जनरेशन में क्या बन के आया था, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। क्लियर है, याद रखिएगा। तो इन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी को किससे क्रॉस करवा दिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी से, क्योंकि ये सेल्फ क्रॉस करवा रहे थे। तो इन्होंने दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिए, ठीक है। तो इनका क्या गेमिट बनेगा, अगर सेम गेमिट बनता, सेम रहता तो एक आ जाता, यहाँ पर डिफरेंट है तो डिफरेंट बनेगा गेमिट, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। क्लियर है, इधर भी एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। फिर इनको आंकड़ा जो है वो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो इसके जो फ्रेंड्स थे, ठीक है,
उन्होंने एक स्क्वायर वाला मेथड इनको दिया कि स्क्वायर में तुम डाल करके आंकड़ा रखो तो क्लियरिटी आ जाएगी सामने, तो उनको बोला जाता है पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। पुन्नेट स्क्वायर क्या था, ऐसे करके खाना बना लेना है, जितना भी गेमिट आएगा उस हिसाब से जो है बॉक्स बना लेना है। क्लियर है। चलिए इधर वाले को मैं एक साइड रखता हूँ, लाइनिंग आपको कर देना हूँ। इधर वाले को मैं ऊपर रखता हूँ, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कलर विजेबल है ना बोर्ड के कलर। चलिए इधर वाले को मैं दूसरा कलर से लिख दे रहा हूँ। फिर इन्होंने इधर जो है कैपिटल टी स्मॉल टी रखा। अब इनको आपस में क्रॉस करवाइए। ठीक है, इनको इनके साथ वाले इस खाने में, फिर इसका इसके साथ इस खाने में, फिर इसका इसके साथ इस खाने में, इसका इसके साथ इस खाने में। क्लियर है। तो इस टी को इस टी से कीजिएगा तो क्या होगा, कैपिटल टी आ जाएगा। क्लियर है। फिर इसका साथ इस स्मॉल टी को कीजिएगा तो एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर इस स्मॉल को इस कैपिटल से कीजिएगा तो कैपिटल स्मॉल, फिर यहाँ पर स्मॉल स्मॉल के कीजिएगा तो स्मॉल। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से इसको वॉच कीजिए। ये देखिए ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है क्या, ये एक अलग प्रकार का डिफरेंट है और ये एक अलग प्रकार का है, दोनों में गजब का डिफरेंट है जो कि आपको दिख रहा है। क्लियर ना। ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, लेकिन फिर अलग टाइप में। F1 जनरेशन जब आया था आपका तो वो कैसा था, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और प्लांट कैसा हो गया था, टॉल प्लांट हो गया था। तो इसमें देखिए ये तो प्योर टॉल हो गया, ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये ड्वार्फ, क्योंकि आपका जो पेरेंटल प्लांट था यहाँ पर देखिए ड्वार्फ के लिए क्या लिया गया था, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये थर्ड नंबर जो है ये तो ड्वार्फ हो गया ना। ये तो देख के आप बता सकते हैं कि 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है। जो देख के बता दे उसे हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिजिकली हमने देख के बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख दे रहा हूँ। फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगी, जो कि आपको ऊपर से देखने के बाद पता चले कि कितना लंबा और कितना छोटा पौधा है। तो आप बता दीजिएगा कि सर जो है 3 पौधा लंबा और 1 पौधा छोटा है, तो 3:1, 3:1 के रेशियो में पौधा आपका आया है सेकेंड जनरेशन में। अगर आपको मैं जेनेटिकली रूप से बताने के लिए बोलूं कि कितनी भिन्नता है, जेनेटिकली आप देख करके जीन के अकॉर्डिंग बताइए कि कितनी भिन्नता है, तब आप कितनी भिन्नता निकालिएगा। ये एक अलग टाइप, ये एक टाइप और ये एक अलग टाइप, यानी कि टोटल 3 टाइप्स आपको दिखाई पड़े। उन तीनों टाइप्स में कितने डाटा है, प्योर टॉल कितने हैं, 1 है। जो मिक्स टॉल है वो कितने हैं, 2 है। और ड्वार्फ कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिपिक रेशियो। जेनोटिपिक रेशियो। जेनोटिपिक रेशियो में कितना डिफरेंस आया आपको देखने में, एक प्योर टॉल और एक प्योर ड्वार्फ। तो 1:2 और 2 जो था वो मिक्स्ड वाला टॉल था, 1:2, 2:1। क्लियर हो गया। बताइए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो गया, अब नहीं भूलिएगा ना कभी। चलिए अब हम मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बताते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए टेस्ट क्रॉस किसे बोलेंगे, जब F1 जनरेशन के पौधे को बौने पृथक पौधे, बौने पैतृक पौधे किसे बोलेंगे, जो रेसेसिव यानी कि ड्वार्फ जो होते हैं, ड्वार्फ पैरेंटल प्लांट, उसे हम बोलते हैं हिंदी में बौने पैतृक पौधे। ठीक है, उससे अगर क्रॉस करवाया जाता है तो उसे हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ऐसे में शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, कोई बात नहीं। चलिए हम आगे जो है आपको डायग्राम के द्वारा हम समझाते हैं। ये दो आपको प्लांट दिख रहा है, ये क्या है, टॉल है, और ये क्या है, छोटा है, बोना है, इसको हम बोलते हैं ड्वार्फ। ठीक है, ड्वार्फ को किस चीज से दिखाया जाता है, स्मॉल टी से, और टॉल को किस चीज से दिखाया जाता है, कैपिटल टी से। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको डायग्राम के द्वारा समझाते हैं। तो हमने ले लिया ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है,
ये पेरेंटल दो प्लांट हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात, एक क्वेश्चन कि हम टेस्ट क्रॉस क्यों करवाते हैं? टेस्ट क्रॉस हम क्यों करवाते हैं? ये जो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टी और टी एफ वन जनरेशन में जो आया था, ये किस प्रकार का, ये इसका जेनोटिपिक रेशियो क्या है, ये कैसा टॉल है, ये जानने के लिए टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। वो तो हम लोग के सामने बता दिया गया, मेंडल ने पहले चेक करके टेस्ट क्रॉस करवा के मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड सब कुछ करवा के आंकड़ा रख दिया। उस आधार पे हम बोल देते हैं कि ये इस प्रकार का मोनोहाइब्रिड है, ऐसा है तो ये टेस्ट क्रॉस है, और ये ऐसा है तो हेटेरोजाइगस एलील है, ऐसा है तो होमोजाइगस एलील है। क्यों? क्योंकि मेंडल ने हमारे सामने वो आंकड़ा ला करके रख दिए। लेकिन कल्पना कीजिए, जब वो ऐसा कर रहे होंगे तो उससे तो पहले कुछ भी नहीं पता था, जीन का नाम भी जीन नहीं पता था। उन्होंने बोला कि एक फैक्टर है जो पेरेंट में से जो है बच्चे में आते हैं, बाद में नाम उनका नामकरण हुआ जीन के रूप में। लेकिन वो बोलते थे कुछ ऐसा फैक्टर होता है जो आता है। तो मेंडल के सामने तो सब कुछ नया था, क्योंकि वो कर रहे थे, हमारे सामने लिखा पढ़ा हुआ सब कुछ है, इसलिए हम समझते हैं ये हेटेरोजाइगस एलील है। ये जो है F1 जनरेशन है, ये है कैसा, तो टॉल है। लेकिन मेंडल को तो नहीं पता था कि जेनेटिकली ये टॉल है कि ड्वार्फ है। तो उन्होंने जेनेटिकली रूप से जानने के लिए कि F1 जनरेशन में जो पौधा बना है जेनेटिकली रूप से ये ड्वार्फ है या टॉल है, ये उन्होंने पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस करवाया, ठीक है। टेस्ट क्रॉस होता कैसे है? जब F1 जनरेशन को, जैसे कि यहाँ मैं एक नया डायग्राम में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बताऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ चलिए, जैसे कि F1 जनरेशन, इसका क्या निकले, यहाँ से क्या गैमीट होगा, पास होगा एक कैपिटल टी, और यहाँ से क्या पास होगा, एक स्मॉल टी। दोनों जब आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनेंगे, एक कैपिटल और एक स्मॉल। ये क्या हो गया, आपका F1 जनरेशन हो गया, ठीक है। F1 जनरेशन, इसको अगर मेंडल ने बताया कि इसको अगर आप पैरेंटल रेसेसिव बॉडी से क्रॉस करवा दीजिएगा, पैरेंटल रेसेसिव से क्रॉस करवाइएगा, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। F1 जनरेशन को अगर आप पैरेंटल रेसेसिव से, ये क्या है, टॉल है, ठीक है, और ये क्या है, ड्वार्फ है, जिसे हम रेसेसिव बोलते हैं, जिसका गुण प्रदर्शित नहीं होता है। क्लियर है? रेसेसिव, जिसका गुण प्रदर्शित नहीं होता। अगर हम F1 जनरेशन के प्लांट को अपने पेरेंट यानी कि ड्वार्फ यानी कि रेसेसिव वाले से क्रॉस करवाएंगे तो इस प्रकार के क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम ये क्रॉस करवा के आपको दिखाते हैं। तो पेरेंटल क्या है, स्मॉल टी है, और ये जो है आपका F1 जनरेशन वो क्या है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। चलिए दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ से किस प्रकार का गैमीट निकलेगा बताइए, एक स्मॉल टी निकलेगा। दो भी आप ले सकते हैं, वैसे भी डाटा निकलेगा और ऐसे भी निकलेगा। चलिए हम पहले इस तरह से बता देते हैं, फिर पुन्नेट स्क्वायर में बता देंगे। और यहाँ से किस किस टाइप के गैमीट निकलेंगे, एक कैपिटल वाले गैमीट निकलेंगे और एक स्मॉल वाले गैमीट निकलेंगे। जब दो सेम रहती है तो एक निकलती है। क्लियर है? और जब डिफरेंट रहते हैं तो डिफरेंट भी आते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये स्मॉल टी जो है एक बार इसके साथ क्रॉस करेंगे और एक बार इसके साथ क्रॉस करेंगे, तो क्या डाटा आएगा आपके सामने। अगर ये इसके साथ क्रॉस करेंगे तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। फिर अगर ये इस टी के स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, एक स्मॉल टी। तो आपके सामने क्या डाटा आया, 1:1। ये तो आपको देखने से लगा। क्लियर है? ये आप देखने से बोलिएगा। चलिए हम जेनेटिकली रूप से भी बताते हैं। जेनेटिकली रूप से जाने के लिए हमें पुन्नेट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं बना लूँ साइड में, ये हो गया आपका पुन्नेट स्क्वायर। इसमें हम टी जो दो टी है ये दो टी रख लेते हैं, ठीक ना। सिंगल रखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज होइएगा, दोनों का दोनों हम रख लेते हैं इसमें पुन्नेट स्क्वायर में। तो यहाँ पर हमने दो स्मॉल टी ले लिया, और इधर से जो ये वाला है एक कैपिटल एक स्मॉल, तो वो वाला ले लेते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल। अब दोनों का क्रॉस कीजिए, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और फिर इसके साथ। क्लियर है? चलिए
जैसे क्रॉस कीजिएगा तो आपके पास कौन सी डाटा आएगी, ये स्मॉल, ये कैपिटल और ये स्मॉल, ये स्मॉल स्मॉल, ये कैपिटल स्मॉल, फिर ये स्मॉल स्मॉल। क्लियर है? ये जो डाटा निकल के आएगा ये आएगा आपको देखने से भी, और डिफरेंट भी जो दोनों में होगा वो दो होगा, कैपिटल टी, और दो क्या होगा, स्मॉल टी। क्लियर है? इसको अगर हम कट करके लिख दे सीधा, आपका क्या क्या आया है, दो आया ये टी वाला और दो वाला ये टी आया। अगर हम कट करें तो 1:1 आ जाएगा, 1:1। तो अगर आप मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस दिख रहे हैं तो इनमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आता है। क्लियर है? फिनोटिकली रूप से भी सेम और जेनेटिकली रूप से भी सेम डाटा आता है, जो कि है 1:1। क्लियर है? देख सकते हैं जेनेटिकली रूप से भी जो डाटा आया आपका, जेनोटिपिक रेशियो वो भी आया 1:1 और फिनोटिपिक रेशियो भी आया आपका 1:1। तो टेस्ट क्रॉस का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ध्यान रखिएगा इन बातों को। एक पॉइंट और आप लोगों ने सुनी होगी, बैक क्रॉस। बैक मतलब क्या होता है, पीछे। क्रॉस मतलब क्रॉस मतलब जो जिससे करवाना चाह रहे हो उससे पीछे वाले से क्रॉस। जैसे कि F1 जनरेशन को पीछे वाले से यानी कि उनके पेरेंट्स से क्रॉस करवा दीजिएगा तो बैक क्रॉस कहलाएगा। जैसे कि चलिए मैं दिखाता हूँ। टॉल के लिए क्या क्या लेते हैं हम लोग, कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। जब इसका क्रॉस होता है तो क्या बन के आता है, फर्स्ट जनरेशन हमारे पास एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, जिसे हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन, जो कि टॉल होता है। अगर हम इसको सिर्फ रेसेसिव से, F1 जनरेशन को अगर हम सिर्फ पेरेंटल रेसेसिव से क्रॉस करवाए तो वो क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। लेकिन रेसेसिव नहीं, दोनों से, ठीक है, डोमिनेंट या रेसेसिव किसी से भी क्रॉस करवा दे जहां पर लिमिटेशन नहीं हो तो उसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस। क्लियर है? जिसे हम पेरेंट में डोमिनेंट या रेसेसिव किसी से भी करवा सकते हैं उसे बोलते हैं हम बैक क्रॉस। क्लियर है? टेस्ट क्रॉस में क्या होता था, केवल हम रेसेसिव से क्रॉस करवाते थे। क्लियर? ये क्या है, डोमिनेंट है, ये क्या है, रेसेसिव है। क्लियर? तो टेस्ट क्रॉस में केवल रेसेसिव से, लेकिन बैक क्रॉस में रेसेसिव या डोमिनेंट दोनों से करवा सकते हैं। इसका भी रेशियो 1:1 ही आता है। क्लियर है? कैसे आता है चलिए मैं दिखाता हूँ। कोई क्रॉस करवा लेते हैं किसी से भी, जैसे कि F1 जनरेशन आपका क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और पेरेंट में डोमिनेंट हो गया आपका टी। यहाँ से क्या क्या आएगा आपका, देख लीजिए, एक कैपिटल टी वाला गेमीट आएगा और एक स्मॉल टी वाला गेमीट आएगा, लेकिन इधर से कैपिटल टी वाला ही गेमीट आएगा। अब ये कैपिटल टी वाला किसके साथ फर्टिलाइज करेगा, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो क्या आंकड़ा आपके पास निकल के आ गया, इसके साथ अगर करेगा कैपिटल से कैपिटल के साथ तो कैपिटल टी, और फिर स्मॉल के साथ करेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें आपने देखा कि दोनों कैपिटल ही हैं, ठीक है, और इधर एक कैपिटल एक स्मॉल है, अर्थात ये पूरा का पूरा टॉल ही होगा क्योंकि डोमिनेंट यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर? 1:1 किस आधार पर 1:1, जेनेटिकली रूप से एक प्योर है और एक नॉन प्योर है। क्लियर? है तो टोल ही, लेकिन जेनेटिकली रूप से दोनों में भिन्न है कि नहीं है, बिल्कुल भिन्न है, तो इनका भी रेशियो 1:1 ही आएगा। अब आप इसका जो है फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा वो हमें बताइएगा। क्लियर है? मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, फिनोटिपिक रेशियो। क्लियर? और ये जो था दोस्तों, ये आपका था कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने आपके साथ साझा किया यूट्यूब पे। इसमें से कुछ टॉपिक्स और बच गए हैं, जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, उनको भी मैं कवर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा चैप्टर वाइज आपको क्लास करनी है बायोलॉजी की ANM या GNM के लिए, तो आप हमारे पेड कोर्स को बाय कर सकते हैं, जिनका फ़ी केवल 400 रुपया है। उसमें आपको
जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जूम पे, और आपके टेस्ट लिए जाते हैं प्रत्येक संडे को। तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे विशेष जो भी जानकारी आपको लेना हो ले सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट डे की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।